हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक यूनिवर्सिटी में वो पूछते हैं, 99% वो आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसको हम डिटेल में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर? बढ़िया, सही है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को। बहुत बढ़िया थ्योरम है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, थ्योरम को समझना पड़ेगा कि थ्योरम क्या कहना चाहती है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पता होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। स्टेटमेंट क्या है? देखो, the necessary and sufficient condition for the differential equation mdx plus ndy equal to 0 to be exact। आपको जो रिजल्ट हमने आपको डायरेक्ट दिया था और डायरेक्ट रिजल्ट देने के बाद उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल किए थे। ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन गिवन दी हुई रहती थी, आप क्या करते थे, अगर डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स की अगर वैल्यू सेम आए तो आप कह देते थे कि वो एग्जैक्ट है, और फिर एग्जैक्ट की मेथड लगाने के बाद उससे आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते थे। क्लियर? अब वही रिजल्ट हमें प्रूव करना है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर? बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेसेसरी कंडीशन है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपका एक पार्ट ये रहेगा, और उसके बाद आपकी जो सफिशिएंट कंडीशन है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास दो इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशन है और ए इक्वेशन है। जब आप नेसेसरी कंडीशन सॉल्व करोगे तब आपके पास गिवन रहेगा दोस्तों, जब आप नेसेसरी पार्ट को सॉल्व करोगे तब आपके पास गिवन रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन रहेगा, और आपको सॉल्व करना होगा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ये आपको प्रूव करना होगा। क्लियर? अरे हाँ या ना भाई? और जब आप सफिशिएंट कंडीशन मतलब जब आप सेकंड पार्ट करोगे तब आपके पास ये गिवन रहेगा, आपको ये प्रूव करना होगा। हाँ या ना? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे जो नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर? तो देखिए प्रूफ कैसा करेंगे। प्रूफ, तो जब आप नेसेसरी पार्ट करोगे तो सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका नेसेसरी पार्ट। इसमें आप क्या करोगे, आपके पास जो गिवन रहेगा वो रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज गिवन रहेगा। तो आप कैसे लिखोगे, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन सब सही यार, लाइट गई थी। क्लियर? सो द लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रहेगी भाई, इज एग्जैक्ट। ये आपके पास गिवन रहेगी। इतना समझ में आया? बढ़िया। अरे हाँ या ना? क्लियर?
तो आपके पास ये गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर भाई आपके पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ऑलरेडी आपके पास एक फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा ना भाई, क्लियर। तो आप ऐसा लिखोगे, हेंस बाय डेफिनेशन there must exist a function f of xy of x and y such that, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो आपने एक फंक्शन लिया, कौन सा, ये वाला, अरे हाँ या ना भाई, ये फंक्शन लिया ना। अब क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन है, मतलब ये आपके पास एक गिवन पार्ट है भाई, ये आपके पास गिवन है, क्लियर, बढ़िया। अब ये जो फंक्शन है इसका यूज करेंगे हम। अब फंक्शन कहाँ से आया भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बाय डेफिनेशन फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं यार, क्लियर, सही है, ओके। अब क्या करो, ये जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करो, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो यार, क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डेल, पार्शियल डिफरेंशियल यूज का करोगे तो ये बनेगा डेल एफ बाई डेल एक्स और एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। और ये फंक्शंस जो भी था ये आपका इक्वल रहेगा इससे। अरे कोई फंक्शन है जो एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहां तक क्लियर, बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लो। जब हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे तो क्या होगा, देखो, जो m की जो वैल्यू बनेगी भाई वो बनेगी डेल एफ बाई डेल एक्स और जो n की वैल्यू बनेगी वो बनेगी डेल एफ बाई डेल वाई। क्लियर, यहां तक बढ़िया। अरे हाँ या ना भाई, तो आपको वैल्यू कौन सी निकालना है, ये निकालना है ना, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होती है करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेल एम निकालना पड़ेगा अभी। तो क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y से और उसे करना पड़ेगा x से, तभी तो होगा। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यही तो बनेगा ना भाई जब डिफरेंशिएट करेंगे इसे, क्लियर। अरे भाई हाँ या ना, ये बनेगा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना था, तो ये डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर बन जाएगा और ये साथ साथ आ जाएंगे, क्लियर। वैसे ही एन का भी कर लो, तो डेल एन बाई डेल एक्स, तो ये बनेगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अब देखो दोनों के वैल्यू क्या दिख रहे हैं दोस्तों, दोनों के वैल्यू, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। दोनों के जो भी वैल्यूज है वो सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब देयरफॉर
डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हेंस प्रूव। तो हमने क्या किया यारो, देखो सबसे पहले आपको गिवन पता होना चाहिए। देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये गिवन था और वो एग्जैक्ट था। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको ये समझना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब आपके पास कोई ना कोई फंक्शन तो है। तो हेंस बाय डेफिनेशन आपने लिख दिया देयर मस्ट एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ले लिया जिसमें एक्स और वाई है एलिमेंट्स, सच दैट फिर आपने क्या कहा जो आपका फंक्शन है उसे आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव कर दिया तो डेल एफ बाय डेल एक्स और डी एक्स ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, बढ़िया। और वो बराबर हो जाएगा आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो इसी के बराबर हो जाएगा ना यार, क्लियर। फिर आपने क्या कर दिया, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर दिया, तो dx को इक्वेटिंग कर दिया और dy को इक्वेट करके आप m और n के वैल्यू निकाल दिए, सही है। फिर m और n को क्या किया, डिफरेंशिएट किया पार्शियली, मतलब डेल एम बाई डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू x किया और उसे y किया, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए थी भाई डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू चाहिए थी और डेल एन बाई डेल एक्स, तो आपने y से डेरिवेटिव किया और x से डेरिवेटिव किया, क्लियर। क्योंकि आपको प्रूव वही करना था, देखो ना यार डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो इस तरीके से आपको करना था, बढ़िया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट आपका होता है सफिशिएंट कंडीशन। तो देखो सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, आपको गिवन दिया हुआ रहेगा, यहां पे जो गिवन रहेगा यारो वो रहेगा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये आपके पास गिवन रहेगा, क्लियर, बढ़िया। और आपको प्रूव क्या करना है दोस्तों, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब इज एग्जैक्ट प्रूव करना है, क्लियर, यही प्रूव करना है। इसका मीनिंग डैट इज करके याद रखने का भाई कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक ही होता है यार। अरे भाई डेरिवेटिव, अगर देखो आपके पास कोई फंक्शन है उसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ या ना भाई। तो आपके पास एक फंक्शन था, उस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इस टाइप से आएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लेम क्या है, क्लियर। तो आप जो वैल्यू निकालोगे वो इसकी निकालोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे और क्या करोगे, ये उससे आएगा आपका, क्लियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन का जब तक आपके पास फंक्शन ही नहीं होगा तो डेरिवेटिव कहाँ से निकालोगे, और डेरिवेटिव नहीं निकलेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनाओगे। और आपके पास ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि कोई ना कोई फंक्शन का सॉल्यूशन है ना यार ये, इसका मतलब कि अगर हम इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे और इसका जो डेरिवेटिव वही तो एग्जैक्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्लियर। तो अब सबसे पहले आपका एम क्या रहेगा कि आपको डी एफ डेरिवेटिव ऑफ आपको ये निकालना है, क्लियर, बढ़िया। अरे हाया ना भाई, क्लियर। तो कैसे निकालोगे, देखो लेट, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो एम डी एक्स है, अब आपको ये पता है दोस्तों कि ये जो एन डी वाई होता है
ये जो एन डी वाई होता है और जो एन है ये आपको पता है, जब हमने एग्जाम्पल किया तो यहाँ पे सिर्फ कंटेनिंग वाई वाले टर्म होते हैं और जो एक्स वाले टर्म होते हैं उसे हम डिलीट कर देते हैं। बढ़िया। तो एक्स वाले टर्म को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एन माइनस डेल जी बाई डेल वाई। अब ये डेल जी बाई डेल वाई कहाँ से आया बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, ये जो एम डी एक्स है, ये जो एम डी एक्स है इसे आप कुछ मान लो। जब हम जी ऑफ एक्स ऑफ वाई जो सॉल्यूशन मानेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब हम एग्जैक्ट होने के बाद जब हम इंटीग्रेट क्या करते, इंटीग्रेशन करते एम डी एक्स का। अरे भाई यही तो होता है, इसे कुछ इक्वेशन बोल दो ए। समझ में आया? अरे भाई जो एम डी एक्स होता है इसका पूरा इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है ना भाई हमें। अरे भाई सॉल्यूशन पूरा निकालना पड़ता है ना, हमने जैसा किया एग्जाम्पल में। तो इसे आप इक्वेशन ए मान लो। क्लियर? बढ़िया। और यहाँ पे दोनों भी फंक्शन रहे तो भी चलते हैं, मतलब एक्स भी रहे तो भी चलेगा और वाई भी रहे तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। और आपको क्या पता है, जब आप सॉल्यूशन एन का निकालते हो तो एन में एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो एक्स वाली टर्म अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा, एन में से अगर आप डेल जी बाई डेल वाई को आप रिमूव कर दोगे तो कौन से टर्म बचेंगे, एक्स वाले तो टर्म बचेंगे। और जो एक्स वाले टर्म होंगे उन्हें आप जीरो बताना पड़ेगा। अरे एक्स वाले टर्म की वैल्यू जीरो होती है वो तो दिखाना पड़ेगा ना। क्लियर? जब आप डेरिवेटिव करते हो, जैसा देखो कोई भी एन में अगर कोई भी वैल्यू है एक्स प्लस वाई तो आप सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव निकालते हो ना भाई, इसी का ही इंटीग्रेशन करते हो, एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं करते। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो एक्स है इसकी वैल्यू जीरो है। अब जो एक्स है जब आप एन में से डेल जी बाई डेल वाई को क्या करोगे, डिलीट करोगे तभी तो बनेगा। मतलब आप सॉल्यूशन को क्या ले रहे हो, जी एक्स वाई ले रहे हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि वहां पे सिर्फ वाई फंक्शन की चलती है, एक्स की नहीं चलती। तो फिर क्या करोगे, ये जो आपका n माइनस डेल जी बाई डेल वाई है इसका डेरिवेटिव करो। सो डी बाई डी एक्स कर लो और ये दिखाओ कि ये जो n माइनस डेल जी बाई डेल वाई होता है ये जीरो होता है। इसे आपको जीरो प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसे प्रूव करो, कैसे करेंगे देखो। अरे भाई समझो ना यार, जो n में जो भी वैल्यू होती है आपके, जो n है इसके अंदर अगर x प्लस वाई एक्स इंटू वाई, तो n में ऐसे वैल्यू लेते हैं हम जो कि सिर्फ y हो, y के साथ जो भी x के टर्म होंगे उससे हम रिमूव कर देते हैं। आपको पता है रिमूव क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो आती है, हमें दिखाना तो पड़ेगा ना यार थ्योरम से। ठीक है? तो n में से आपको सिर्फ वहां पे y अलोन होता है, मतलब y ही तो आता है। तो y मतलब उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेल जी बाई डेल वाई तो बनेगा। मतलब y को हम n में से रिमूव करेंगे जितने भी y के टर्म है, तो कौन से टर्म बचेंगे, x, और जो बचते हैं वो जीरो दिखाना पड़ेगा कि है ही नहीं ऐसा। क्लियर? तो आप इसका डेरिवेटिव कर लो, तो बनेगा डेल n बाई डेल एक्स और ये बनेगा डेल स्क्वायर जी डेल एक्स डेल वाई, यही तो बनेगा ना भाई। क्लियर? अरे ये आपको जीरो प्रूव करना है, लिखना नहीं है। तो यहां पे आएगा डेल n बाई डेल एक्स और ये क्या होता है भाई, ये आपका डेल m बाई डेल वाई हो जाएगा। अरे भाई फंक्शन जी लो, ये फ्लो देखो ना भाई, यहाँ पे देखो ना, ये डेल m बाई डेल वाई तो होता है, वो एफ फंक्शन में हो गया, जी में हो गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या आती है भाई, जीरो, जीरो ही तो आती है। क्लियर? बढ़िया, सही है। अरे ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे डेल m बाई डेल वाई तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो जीरो आएगा। क्लियर? तो आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा,
एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा जी ऑफ एक्स वाई। डायरेक्टली आपने सॉल्यूशन लिख दिया, अरे भाई ये लिख दिया ये पूरा, प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल जी बाई डेल वाई लिखना पड़ेगा, और यहां पर आएगा डी वाई, और यहां पर होगा डी एक्स। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया ना भाई एम डी एक्स की जगह जी एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कर लो भाई, इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, तो ये बनेगा डेल एफ, यहां पे डेल एफ ही रहने दो, इसका पार्शियल कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या सबसे पहले इसी डिफरेंशिएट तो करो पूरे को, तो ये बनेगा आपका डेल जी बाई डेल एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अरे भाई इसे रहने दो, डायरेक्ट डेल एफ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लस डेल जी बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। क्लियर, पार्शियल प्लस, अरे यार एफ ऑफ एक्स वाई को आप अज्यूम कर लो ना भाई कि एफ ही करके, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इमोशंस को समझो नहीं यार, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर, ऐसा समझो भाई एफ ऑफ एक्स वाई है। अब इसका कर लो, तो इंटीग्रेशन का साइन तो कट हो जाएगा, और ये डी वाई से माइनस करेंगे, जब हम डेरिवेटिव भी करेंगे इंटीग्रेशन भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये आएगा डेल स्क्वायर सॉरी ये डी वाई है यार, डेल स्क्वायर नहीं आएगा, डेल जी अपॉन डेल वाई डी वाई। तो देखो ना भाई ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्या बचेंगे फिर, डेल एफ इक्वल टू डेल जी बाई डेल एक्स डी एक्स बचेगा, प्लस एन डी वाई बचेगा। तो डेल एफ, आप जब आप स्टार्टिंग का पोर्शन देखोगे तो डेल जी बाई डेल एक्स क्या होता है, अरे भाई एम की वैल्यू क्या थी, डेल एफ बाई डेल एक्स थी, तो एम की वैल्यू क्या बनेगी अभी, तो यहाँ पे एफ की जगह जी फंक्शन है, तो यहाँ पर एम लिख दो, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया। क्लियर हो गया ना भाई प्रूव, यही तो प्रूव करना था आपको, और यार यही तो प्रूव करना था। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो मेरे यारों, डी ऑफ एफ एक्स वाई एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो वैसा लिखो। क्लियर, तो हमने क्या किया देखते, चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन में देखते क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार, ऐसा नहीं है कि एकदम से समझ में आएगा, आप एक दो बार समझो और कर लो। क्लियर, तो देखो सबसे पहले आपका जो प्रूफ है यहाँ पर देखो, ये नेसेसरी कंडीशन है जिसमें जो इक्वेशन फर्स्ट होती है वो एग्जैक्ट है और वो गिवन है। आपको सेकंड इक्वेशन प्रूव करना था, तो सेकंड इक्वेशन जब अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है मतलब कोई ना कोई फंक्शन होगा ना उसकी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, तो फिर आपने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आपने क्या किया फिर एफ ऑफ एक्स वाई को डेरिवेटिव कर दिया पार्शियली, तो डेरिवेटिव करने के बाद ये ऐसा कुछ आया, तो एम डी वाई प्लस एन डी वाई से आप उसको इक्वेट करोगे। अरे यार जिस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी नहीं यार, मतलब ये अगर आपका सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का तो मतलब वो फंक्शन तो होगा ना, इस कोई फंक्शन का ही तो ये सॉल्यूशन होगा। तो फिर आपने इसे क्या कर दिया यार, इक्वेट कर दिया, फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लगा दो,
तो आपको m की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। तो आपको प्रूव क्या करना था भाई, आपको क्या प्रूव करना था, आपको डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स ही तो प्रूव करना था। तो फिर क्या कर दिया आपने, डेल m बाई डेल वाई इसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपका इसे आप इफ पार्ट भी बोल सकते हो या नेसेसरी पार्ट भी बोल सकते हो। सेकंड में क्या हुआ दोस्तों देखो स्टोरी समझो। सेकंड जब कंडीशन सफिशिएंट आई तब क्या हुआ, तो जो सेकंड वाला था आपने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था भाई, डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, यहाँ पे गिवन हो जाएगा। और आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो मैंने आपको बताया था यार वो कि देखो आपको शो करना है कि वो एग्जैक्ट है। तो फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि हमने किया भी। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना था। मैंने बता दिया था यार, ये फंक्शन है उसका ये सॉल्यूशन है। क्लियर, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अरे हाया ना भाई, जब डेरिवेटिव करेंगे तभी तो ये आएगा। तो आपको ये पता है कि जो m वाली टर्म होती है इसमें क्या होता है, x के साथ y भी जुड़े रहे तो भी हमें इंटीग्रेट करना ही होता है, सारों का जितने x है सबका इंटीग्रेट करना होता है, यहाँ पे कुछ रिमूव वगैरह नहीं होती। तो हमने क्या माना, जो एम डी एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, इससे आपने मान लिया जी ऑफ एक्स वाई मान लिया। फिर n में क्या होता है कि हम क्या करते हैं भाई, कि जितने भी जितने भी यहाँ पे x के टर्म होते हैं उसने रिमूव कर देते, सिर्फ y वाले टर्म लिखते। तो जो x के टर्म है उनकी वैल्यू 0 होती है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा। क्लियर, तो हम n में से क्या माइनस करेंगे, और यहाँ पे सॉल्यूशन को हम फंक्शन ले रहे हैं g, तो डेल g बाई डेल y को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ही होता है आपके x वाले टर्म, और इसे आपको 0 दिखाना पड़ेगा। क्लियर, देखिए द पार्शियल इंटीग्रल ऑफ m इंटीग्रल ऑब्टेन बाय कीपिंग y फिक्स, y को फिक्स रखते हैं यहाँ पे। वी फर्स्ट प्रूव दैट, सबसे पहले ये प्रूव करिए कि n माइनस डेल जी बाई एज अ फंक्शन y इज क्लियर बिकॉज। तो आप क्या करो, इसे डेरिवेटिव कर दिया सिंपली, और डेरिवेटिव करने के बाद आपका जो भी डेरिवेटिव हो गया वो आ गया ये, और इसकी वैल्यू होती है 0। समझ में आया? अरे हाया ना भाई, मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू 0 होगी। फिर आपने फंक्शन में रख दिया, g ऑफ एक्स वाई भी रख दिया और ये भी रख दिया। क्लियर, और सिंपली आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया 9 इक्वेशन को। जब आप डेल एफ किया तो ये डेल जी बन गया। सबसे पहले ये जो वेरिएबल है इनको हमने नहीं माना, अज्यूम नहीं किया यहाँ पे, और यहाँ पे dy। फिर क्या किया, अज्यूम करके लिख दिया। मैंने ये डायरेक्ट स्टेप आपको बताई है, बढ़िया। और एन डी वाई, और आपको पता है डेल जी बाई डेल एक्स एम होता है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्रूव हो गया। इस तरीके से आपको ये करना था, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सीधा है, कोई भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर, पूरा थ्योरम मैंने आपको बताया है, सही है। कोई एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर, और एक देखो ना भाई, ये डिलीट हो गया ना, और यहाँ पे सिर्फ dy आ गया। चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया।